दोस्तों, आज की कहानी का विषय है बोझ, जो अत्यंत ही मोटिवेशनल कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंजलि अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था। उसका पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। अंजलि स्कूल में भी पूरा रौब था। उसका बड़े घर की लाडली जो थी, वह ऐसे ही कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में बहुत सारे दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। उन दिनों उसके घर में एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उसके साथ अंजलि के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर अंजलि ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राहुल था। राहुल काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में अंजलि की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य अंजलि की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल अंजलि को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। अंजलि कभी कभी सोचती थी कि किस्मत कितनी अच्छी है, अपना उसे कितना प्यार करते हैं। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुश नसीब हूँ मैं। पर शायद अंजलि की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राहुल को बड़ा काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। अंजलि और राहुल बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों तक इलाज के बाद राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन अंजलि पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब अंजलि की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, ये बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राहुल भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते बोलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन अंजलि के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। अंजलि के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान हो जाए। अंजलि अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राहुल उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। अंजलि कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। अंजलि को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। अंजलि के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ अंजलि के पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उसके छोटे से छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए। रात को सोने के वक्त सब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था।
वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राहुल कब आ रहा है। उसे ले जाने के बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। अंजलि चलते वक्त कुछ नुकसान हो जाता, थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। अंजलि के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राहुल को खुद से फ़ोन कर दिया। राहुल अंजलि को अपने घर ले गया। अंजलि को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी, जिसके कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उस घर के लिए वह बोझ बन चुकी थी। राहुल के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ ही पल ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से किया हुआ था। अंजलि को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता जो उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसे अन्य ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। अंजलि ज़्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी काम वाले लता से थोड़ा बतिया लेती थी। उसके ज़रिए राहुल को पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी